बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के लिए अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कल दो खबरों ने सियासी भूचाल ला दिया। अरुण यादव ने कल रात को ट्वीट कर खंडवा से अपनी दावेदारी वापस ले ली। वहीं जोबट से कांग्रेस की पूर्व मंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता सुलोचना रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सुलोचना रावत के बेटे का एक वायरल ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी बदलने की बात कह रहे हैं। हालांकि जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक बार विशाल रावत की बात पर यकीन कर लें तो कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं, बस ऐलान बाकी है। तभी तो सुलोचना रावत ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का साथ देने का मूड बनाया है। तो क्या अरुण यादव का टिकट आला कमान ने काट दिया और फिर अपनी किरकिरी से बचने के लिए उन्होंने खुद ही ट्वीट करके अपनी दावेदारी वापस ली और दूसरे प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। राजनीति में एक एक मुलाकात से नेताओं की चाल का अंदेशा लगता है। अरुण यादव ने बीते दिनों कमलनाथ और मुकुल वासनिक से मुलाकात की थी और राहुल गांधी से भी मिलने की बात कही थी। क्या ये सब दावेदारी पीछे लेने के लिए हुआ था? वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये बात तो अरुण यादव फोन पर भी दे सकते थे, लेकिन वो ये बात बताने के लिए 2 बार दिल्ली गए, ये बात हजम नहीं होती है। कुछ दिनों पहले कमलनाथ ने उपचुनाव के लिए एक बैठक की थी, जिसमें अरुण यादव शामिल नहीं हुए थे। अब देखना होगा कांग्रेस खंडवा से कैसे अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक भी अपनी पत्नी के लिए वहां से टिकट मांग रहे हैं। वहीं खंडवा में अरुण यादव ने कांग्रेस की मुश्किलें हल कर दी हैं। अरुण यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अरुण यादव ने दिल्ली में कमलनाथ मुकुल वासनिक से मिलकर ये जानकारी दी और कहा कि जो भी उम्मीदवार होगा उसका पूरा समर्थन किया जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 दिन पहले, उससे पहले ही अरुण यादव ने इस ट्वीट के बाद सियासी घटनाक्रम को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह उठता है, क्या कांग्रेस ने पहले से अपने प्रत्याशी का नाम तय कर लिया है या फिर अरुण यादव दावेदारी वापस लेने का झूठा दावा कर रहे हैं? उपचुनावों को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। इसी कड़ी में कल भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मैराथन बैठक हुई। बैठक के बाद कमलनाथ ने चारों सीट पर जीत का दावा करते हुए कहा, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, जल्द ही सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सिंह झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। बैठक के बाद कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। नहीं, मेरी सबसे बैठक हुई अब सर नेताओं से, सब प्रभारियों से। सर कब तक टिकट डिक्लेयर हो जाएगा? अब 1-2 दिन तो लगेंगे, क्योंकि अचानक बीजेपी का कौन से डिक्लेयर हुआ। ठीक है सर, ये बार-बार भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हैं मंत्रालय वाले, शिवराज जी बार-बार। देखिए, शिवराज जी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। अगर झूठ बोलने की बीमारी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए सर, कांग्रेस सभी सीटों पर जीत रही है सर कांग्रेस। बहुत बढ़िया स्थिति। जोबट विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। कांग्रेस छोड़कर पूर्व मंत्री सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल ने बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद अब विशाल रावत का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान ऑडियो में कई बातें वो खुलकर बोल रहे हैं। विशाल के मुताबिक कांग्रेस से टिकट न मिलने पर वो बीजेपी में गए और 7 अक्टूबर को बीजेपी से उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी के साथ उपचुनाव जीतने पर मंत्री पद दिए जाने की भी डील हुई है। इस वायरल ऑडियो में विशाल रावत ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, कमलनाथ को जमीनी हकीकत का पता नहीं है, वो अपने आसपास के लोगों की बात सुनते हैं। विशाल रावत ने यह भी कहा कि कोई अभी पार्टी बदल रहा है तो बाद में भी बदल सकता है। वायरल ऑडियो की एमपीसीजी पुष्टि नहीं करता है। देना पड़ेगा तो फिर हाँ यार, अब अति हो गए। मैंने क्या बहुत यार, तुझपुंजे 2 कौड़ी के लोग नहीं हैं, ऊपर संगठन का नेतृत्व नहीं है, किसको बात करने जाओगा? ये कमलनाथ यार इतना अपन तो हम तो जैसे हम बहुत नीचे लोग के, लेकिन अच्छा इंसान मानते थे यार इस व्यक्ति को तो। लेकिन यार वो तो क्या है, देखो कमलनाथ क्या है, अब उनको क्या जमीन स्तर पे तो कुछ पता नहीं है। हाँ है ना, ऊपर ऊपर रहते हैं, जो लोग उनके आसपास रहते हैं वो जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं। अब महेश पटेल को तुम दोगे टिकट तो महेश पटेल कहाँ का है?
अलियासपुर का है ना, वो रही बात उसको कौन पहचानते यार। मुलसिंह तुमको सब देना पड़ेगा साथ, यार है ना, हैं? है ना, हाँ साथ तो देना पड़ेगा। तो देखो अभी क्या स्थिति बन पाएगी, अभी से इस राउंड में भी अपने को मिल सकती, किधर से नहीं मिल पाएगी, बीजेपी से हाँ मिल जाएगी, है ना। हाँ। जैसे बात, जैसे आप लोगों से चर्चा हुई तो आपने फिर नहीं, सोचा है? हमने जब कांग्रेस हमको दे नहीं रही थी तो फिर हमने बात करी और हमने ये बात करी कि भाई इधर से आपको हमको टिकट देना पड़ेगा, हाँ तो हम और टिकट भी देना पड़ेगा और मंत्री भी बनाना पड़ेगा, जी देंगे तो। तुमको मैंने हमेशा अपने परिवार का सदस्य समझा है, उस हिसाब से हमको काम करना है। पार्टी अभी बदल सकते तो बाद में भी बदल सकता कोई भी, है ना, तो उस चीज को ध्यान रखो और अपने काम पे फोकस करना है, जिताने पे रखो ध्यान। हेलो, हाँ बोलो, सुन है ना, हाँ ठीक है। और मुझे अभी से क्वेश्चन क्या भैया, चले तो गया लेकिन टिकट मिल सकती क्या? मैंने बोला देखो अब व्यक्ति विश्वास करके गया है, भोपाल है तो फिर कुछ तो सोचा होगा तो ही गया, हमारा शब्द यही बनता उनके सामने। अब उनको ये तो ही बोलो उन्हें दावत अगर क्यों आया? भैया मिलेगी तो ही गए होंगे, नहीं तो ऐसे जाने का काम क्या, वहाँ पे भी घर बैठते हैं। वही तो बात है, मैं इन है लोगों ना? को यही बोलता हूँ जो लगा। हो जाएगा, 7 तारीख को फॉर्म भरेंगे अपन, है ना, ठीक है, ठीक हाँ। ठीक है, ओके। बीजेपी में शामिल हुए नेता विशाल रावत का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है और इसे कांग्रेस ने बीजेपी का झूठ करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का आरोप है कि ऐसे झूठे ऑडियो वीडियो सामने आते रहेंगे, लेकिन जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। भाजपा का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट और जो झूठ बोलने का अभियान है वो शुरू हो गया है। इस तरह के कई डॉक्टर्ड ऑडियो वीडियो सामने आते रहेंगे, लेकिन जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। सुबह से शाम झूठ बोलते हैं और इसी तरह के जो है ऑडियो वीडियो बना कर लोगों को जो है भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो अब इन डर्टी ट्रिक्स के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बैतरणी पार नहीं कर सकती है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस चारों सीट पर जीत का दावा कर रही है, तो जोबट में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका भी लगा है। 12 पदाधिकारी जोबट कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सुलोचना रावत और विशाल रावत ने सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बीजेपी में ज्वाइन कराया, जिनमें कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होने पर सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बताया है। कांग्रेस के बिकाऊ वाले आरोपों पर विशाल रावत ने कहा कि बिकाऊ होते तो कहां से कहां पहुंच जाते। जो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। इतने सालों की जो राजनीतिक थी उनको महत्व नहीं मिलता, इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने शीर्ष नेतृत्व जो अच्छा से अच्छा काम किया जा रहा है, हमारे आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में हमारी जो भी योजनाएं, हमारे शिवराज सिंह जी की जो योजना काफ़ी विकास का काम हो रहा है। कि 10 इलेक्शन अगर किसी परिवार ने जीता के दिए थे कांग्रेस को, उस समय उन्हें ये एहसास नहीं था। जब पार्टी से अलग हो गए, जब उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पे आई थी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। एक परिवार की सीमित पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, जहाँ पे विचारधारा कांतिलाल चिबूरिया, विक्रांत जी भूरिया, चाहे कोई भी ले लें, सिर्फ उनकी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हर छोटे कार्यकर्ता को नजरअंदाज किया जा रहा है। उसी का आज परिणाम उनको भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कमलनाथ और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कमलनाथ से कहा कि अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं और बिकाऊ की बात करते हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया कि वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था, ये भी तो बता दो। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, दिल्ली से भोपाल तक यही हाल है। राहुल गांधी ने अच्छी खासी पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया, छत्तीसगढ़ में गदर मचा हुआ है। उन्होंने कमलनाथ को नसीहत देते हुए कहा कि इधर उंगली उठाने से अच्छा है कि G23 से बात करें। कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई। अब आप बिकाऊ की बात करते हो, वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो पहले। शर्म नहीं आती है कहते हुए? भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राहुल बाबा उड़ाने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहा।
छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके 2.5 साल, और हमें दोष दे रहे हो। कपिल सिब्बल, नटवर सिंह सब लगे। G23 से तो बात करो कमलनाथ, इधर उंगली उठाते हो। मैंने तो कभी बीमार नहीं कहा भैया उनको। अब वही कह रहे हैं कि शिवराज जी बीमार है, मेरे साथ रेस कर लो। अरे मैं रेस करने का पाप कभी नहीं करूंगा भाई, मैं दुश्मन थोड़ी हूं। वहीं वल्लभ भवन में दलाली के सवाल पर कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जवाबी पलटवार किया। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, शिवराज जी दलाली के बारे में तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये मेरे जैसे बेदाग राजनीतिक व्यक्ति का विषय नहीं है। मेरे साथ कभी भी ना डंपर, ना व्यापम, ना सिंहस्थ, ना फर्जी पौधारोपण, ना नर्मदा सेवा यात्रा के फर्जीवाड़े, ना ई टेंडर घोटाले जैसे दाग कभी जुड़े। वल्लभ भवन की स्थिति तो आप खुद ही अभी कुछ दिन पहले बयां कर रहे थे कि आपको वहां बैठाकर